इंसान के हर साधारण लगने वाले बिहेवियर के पीछे कई अनोखे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स छुपे होते हैं और आज का ये एपिसोड ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में है जो आपको हैरान भी करेंगे और साथ साथ साइकोलॉजी के बारे में एजुकेट भी। फैक्ट नंबर 1, लो कॉन्फिडेंस लीड्स टू मोर सक्सेस। हाँ, आपने सही सुना। वो लोग जो शुरुआत में खुद को बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं और उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, उनके आगे चलकर सक्सेसफुल बनने के चांसेस दूसरे हाई कॉन्फिडेंस वाले लोगों से ज़्यादा होते हैं। हम यूजुअली सोचते हैं कि सिर्फ हाई कॉन्फिडेंस ही सक्सेस तक पहुंचने की अकेली स्किल है, लेकिन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट टॉमस कमोरो ने अपनी रिसर्च में ये पाया है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस सिर्फ तभी यूजफुल होता है जब वो एक इंसान में कम होता है, और उसके 3 मेन रीजंस होते हैं। फर्स्टली, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको नेगेटिव फीडबैक पर ज्यादा अटेंशन पे करने पर मजबूर करता है, आपको सेल्फ क्रिटिकल बना के। ज्यादातर लोग खुद की ही फैंटेसीज में फंसे रहते हैं और हर नेगेटिव पॉसिबल आउटकम को इग्नोर कर देते हैं। इससे वो दूसरों के आगे कॉन्फिडेंट तो लगते हैं, लेकिन खुद के वीक एरियाज की नॉलेज ना होने की वजह से उनकी प्लानिंग हमेशा ही अधूरी रहती है। लेकिन जब एक इंसान का लो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके एम्बिशन के साथ मिलता है, तब उसकी परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स एक टिपिकल इंसान से बहुत बेटर होते हैं। सेकेंडली, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको मोटिवेट करता है ज्यादा मेहनत करने के लिए। बहुत से लोग एक्सेप्शनल तो बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि सबसे अलग बनने के लिए उन्हें कितना ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, जिस वजह से कॉन्फिडेंस की कमी एक इंसान को कंसिस्टेंटली अपना बेस्ट देने के लिए मोटिवेटेड रखती है। और थर्डली, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें ज्यादा सेल्फ अवेयर बनाता है, हमारे अंदर से अकड़ और सेल्फ डिसेप्शन को कम करके। फैक्ट नंबर 2, डिफरेंट लैंग्वेज चेंजेस योर डिसीजंस। जो आपके ख्याल आपकी मदर टंग या फिर आपकी नेटिव लैंग्वेज से जुड़े होते हैं, वो ख्याल बहुत ही अलग होते हैं किसी फॉरेन लैंग्वेज से जुड़े ख्यालों से। जैसे अगर आपकी मातृभाषा हिंदी है लेकिन आपको इंग्लिश या फिर फ्रेंच बोलनी भी आती है, तो इंग्लिश या फिर फ्रेंच बोलते समय आपकी चॉइसेस और आपके डिसीजंस ज़्यादा रैशनल होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में हुई एक स्टडी में पता चला कि एक फॉरेन लैंग्वेज का यूज़ लोगों को कम इमोशनल बनाता है और उन्हें ज़्यादा क्लियरली सोचने पर मजबूर करता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि बचपन से ही हम अपने सारे इमोशंस का चार्ज अपनी लैंग्वेज में ही समझते और एक्सप्रेस करते आए हैं, जिस वजह से कोई दूसरी लैंग्वेज में वो इमोशनल कनेक्शन फिर से बन ही नहीं पाता। फैक्ट नंबर 3, मीनिंगलेस एक्टिविटीज ऑल्टर योर जीन्स। हम सब ही खुश होना चाहते हैं, लेकिन फिजिकली और मेंटली ज्यादा हेल्दी रहने के लिए हमें खुशी को नहीं बल्कि मीनिंग को प्रायोरिटी देनी चाहिए। 2013 में हुई एक स्टडी बताती है कि जो लोग ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं जो उन्हें बस अच्छा फील कराती है, लेकिन उनमें कोई भी असली मीनिंग नहीं होता, उनके जीन्स खुद को ऐसे एक्सप्रेस करने लगते हैं जैसे वो एक बहुत ही बीमार इंसान के जीन्स हों। इसलिए अपनी लाइफ में मीनिंग को ढूंढो और चांसेस हैं कि उसके साथ खुशी और सेटिस्फैक्शन खुद ब खुद आपको मिल जाएंगे। फैक्ट नंबर 4, एंजाइटी इज मोर कॉमन इन द वेस्ट। 1.5 लाख लोगों पर हुई एक स्टडी में ये देखा गया कि कौन सी कंट्री के लोग अपनी कंट्री की हायर या फिर लोअर इनकम की वजह से ज्यादा खुश या फिर दुखी थे, और रिजल्ट्स में पता लगा कि हाई इनकम वाली कंट्रीज जैसे वेस्ट के ज्यादातर देशों में एंजाइटी डिसऑर्डर्स ज्यादा होते हैं, जबकि जिन कंट्रीज की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है उनमें इस तरह की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स कम देखने को मिलती हैं। इस शॉकिंग फाइंडिंग के पोटेंशियल रीजंस में से एक रीजन ये हो सकता है कि जहां एक हायर इनकम कंट्री में कंफर्ट की सुविधा ज्यादा होती है, वहीं वहां के लोगों को इस कंफर्ट की कीमत एक भागा दौड़ी वाले लाइफस्टाइल, कांस्टेंट चिंता और अपने बिल्स या फिर लोन्स पे करने की टेंशन से चुकानी पड़ती है। और यही सारी चिंताएं या फिर हेक्टिक लाइफस्टाइल उनकी पुअर मेंटल हेल्थ के रूप में दिखता है। फैक्ट नंबर 5, सैड म्यूजिक मेक्स अस इंट्रोस्पेक्टिव। ब्रेन इमेजिंग स्टडीज बताती हैं कि सैड म्यूजिक सुनने से हमारा दिमाग अपनी एक जगह पर फोकस करने की एबिलिटी खो देता है और हमारा मन बस अलग अलग आइडियाज, फैंटेसीज या फिर मेमोरीज के बीच भटकता रहता है। जहां हाई टेम्पो वाला और लाउड म्यूजिक हमारी अटेंशन एक्सटर्नल चीज़ों की तरफ खींचता है, वहीं सैड और स्लो म्यूजिक हमारा फोकस अपनी इनर रियलिटी की तरफ मोड़ देता है और हमें खुद के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। यही रीज़न है कि क्यों चाहे आप एक जिम में हो या फिर एक शॉपिंग मॉल में, आपका ध्यान एक्सटर्नल चीज़ों पर लाने के लिए लाउड और हाई टेम्पो वाला म्यूजिक का इस्तेमाल करा जाता है, ताकि आप अपने दिमाग से बाहर निकलकर ज़्यादा शॉपिंग करो या फिर ज़्यादा एक्सरसाइज पर ध्यान दो। फैक्ट नंबर 6, हेल्पिंग अदर्स में हेल्प यू लिव लॉन्गर। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट रेगुलर वॉलंटियर्स पर हुई एक रिसर्च से आ रहा है, जो बताती है कि किस तरह से जो लोग अक्सर दूसरों की मदद करते हैं उनके समय से पहले मरने के चांसेस 22% कम होते हैं एज कम्पेयर टू वो लोग जो कभी भी वॉलंटियरिंग या फिर दूसरों की मदद नहीं करते।
यानी आपकी बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स ज़्यादा सोशली कंट्रीब्यूट करने से खुद ब खुद कम हो जाती हैं, जिस वजह से आप दूसरों की हेल्प करने से खुद एक लंबी और हेल्दी लाइफ जी पाते हो। फैक्ट नंबर 7, अनफ्रेंडली पीपल ओन मोर अग्रेसिव डॉग ब्रीड्स। जिस तरह से हमारे अंदर एक बायस अपने पार्टनर को चुनते हुए भी ये होती है कि उनके फीचर्स हमारे फीचर से ही मिलते जुलते हों और उनकी पर्सनैलिटी भी कुछ हद तक हमारे जैसी ही हो, वैसे ही हम अपने पेट्स के साथ भी अपने स्वभाव एक सबकॉन्शियस मैनर में उनके स्वभाव से मिलाने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से जो लोग शांत होते हैं वो नेचुरली उन डॉग ब्रीड से ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं जो खुद भी लविंग और शांत स्वभाव के होते हैं। जबकि जिन लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है वो अग्रेसिव ब्रीड्स जैसे रॉटवीलर या फिर जर्मन शेफर्ड जैसी ब्रीड्स को अपना पेट बनाते हैं। डॉग्स को ह्यूमंस का बेस्ट फ्रेंड इसी रीज़न की वजह से बोला जाता है, क्योंकि हम अपनी मर्जी से एक ऐसे डॉग को ढूंढ सकते हैं जिसकी पर्सनैलिटी हमसे मेल खाए और जो हमेशा ही हमारी तरह ही एक्ट करना चाहे। अगर आप हमेशा एनर्जेटिक और एडवेंचर के लिए रेडी रहते हो तो आप एक डॉग भी ऐसा ही चुनोगे जो ज़्यादा एक्टिव रह सके बजाय एक आलसी डॉग के। और अगर आप ज़्यादा बोलते नहीं हो तो नेचुरली आप भी एक ऐसे डॉग को ही अपना पेट बनाना चाहोगे जो ज़्यादा शोर ना मचाए और आपकी शांति में ही आपके साथ एंजॉय कर पाए। फैक्ट नंबर 8, वी डोंट चेंज आवर बिहेवियर बाय हियरिंग दैट इट इज़ बैड। अगर आप किसी इंसान के बुरे बिहेवियर को बदलना चाहते हो तो साइकोलॉजी के हिसाब से आपको अपने मैसेज के साथ एक पॉजिटिव आउटकम जोड़नी चाहिए। अगर किसी इंसान को कूड़ा फैलाते रहने की आदत है तो उसके आगे ये बोलो कि यहाँ पर हर कोई ही अपनी गंदगी कचरे के डिब्बे में फेंकता है, और ऐसा दिखाओ कि ये बिहेवियर तो एक सोशल नॉर्म है और हर अच्छे इंसान को ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। या फिर अगर किसी को सिगरेट पीते रहने की आदत है तो उसे भी ये मत बोलो कि वो सिगरेट पीने के लिए कितना बुरा है, बल्कि ये बोलो कि हर समझदार इंसान अपनी हेल्थ की परवाह करता है और वो इतने वाइज होने के बाद क्यों इस तरह से स्मोक कर रहा है। जब भी हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास खुद को बेहतर बनाने की अपॉर्चुनिटी है तब हम ज़्यादातर अपने बिहेवियर को बदलने की कोशिश ज़रूर करते हैं। फैक्ट नंबर 9, ओवर थिंकिंग एंड नॉट थिंकिंग एट ऑल बोथ आर बैड। नॉर्मली बस ज़्यादा सोचने को ही गलत और अनहेल्दी हैबिट माना जाता है, लेकिन बहुत कम सोचना भी इक्वली गलत होता है, क्योंकि अगर आप ओवर थिंक करते हो तो आप कोई प्रॉब्लम ना होने पर भी अपनी लाइफ में मीनिंग फील करने के लिए खुद प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते रहोगे, और अगर आप अंडर थिंक करते हो तो तब भी आपके लिए ईजिली मैनिपुलेट होने और अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ना ढूंढ पाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। फैक्ट नंबर 10, फियर ऑफ फ्यूचर इज अ सिम्टम ऑफ द पास्ट। यानी जिस तरह से आप अपने फ्यूचर को देखते हो वो डिपेंड करता है आपके पास्ट के ऊपर कि वो कैसा था। साइकोलॉजी में इस तरह के फियर को बोलते हैं एंटिसिपेटरी एंजाइटी। यानी अभी फ्यूचर और फ्यूचर से जुड़ी प्रॉब्लम्स आई भी नहीं हैं, लेकिन आप उनके ख्यालों की वजह से ही सफ़र करने लगे हो। इसलिए अगर आप अपने इस फियर को फिक्स करना चाहते हो तो पहले अपने पास्ट को फिक्स करो, थोड़ी सेल्फ अवेयरनेस हासिल करके।